नमस्कार, हम मौजूद हैं डीएम कार्यालय अलीपुर में और कल से ही यहाँ पर जो ओचंदी, हरेवली व अन्य गांव के जो किसान हैं वो पावर ग्रिड को लेकर यहाँ पर आए थे और पावर ग्रिड से उनका समझौता हुआ कि 3,50,00,000 रुपए की रकम प्रति जो ज़मीन है उनकी उसके हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन मीटिंग के दौरान डीएम और एडीएम की तरफ से उन्हें बताया गया कि थर्ड पार्टी की वैल्यूएशन उन्हें दी जाएगी और उसी को लेकर कल देर रात यहाँ पर जमकर किसानों ने नारेबाजी की और मुर्दाबाद मुर्दाबाद अलीपुर प्रशासन मुर्दाबाद 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 एडीएम डीएम मुर्दाबाद 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 एडीएम डीएम मुर्दाबाद 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 अंकुर मेसराज एडीएम डीएम मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं। टेंडर लो चंदी, आप कहाँ से आए हैं? ओचंदी गांव से आए हैं। ओचंदी, मुंगेशपुर, हरेवली और अलीपुर विधानसभा के और नरेला विधानसभा के किसान साथ आए हैं। तो क्या मुद्दा है जिस वजह से आज आप इस टाइम रात को 7:30 बजे अलीपुर एडीएम ऑफिस में खड़े हैं? मुद्दा ये है कि भाई हमारा पावर ग्रिड के साथ कल रेट तय हो गया 3,50,00,000 रुपये और वो तय होने के जब तय हुआ कल दोपहर में यहीं इसी दफ्तर के अंदर तय हुआ, वो तय होने के बाद से ही यहाँ के अधिकारी ये कहने लगे कि थर्ड वैल्यूएशन पे आप खुलवाओ और वो रेट लो। जब हमारा एक रेट तय हो गया तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ रुके नहीं हैं, हम 4:30 बजे से एडीएम के दफ्तर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और मांग ये है कि भाई सबसे पहले ये जो यहाँ का एडीएम है तत्काल यहाँ से तबादला कराया जाए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर हम एविडेंस देंगे, इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए। तब आपकी क्या सरकार से मतलब जो मेन मांग है वो क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग है, एडीएम ये कह के गया कि हमारी सुबह 11 बजे सीएम के साथ मीटिंग है। सबसे पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं वो ये स्पष्ट करेगा कि सुबह एसटी लाइन के विषय को लेकर कोई मीटिंग बुलाई गई है। दूसरी बात मांग ये है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस है जब थर्ड वैल्यूएशन के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, किसान की कोई सहमति नहीं हुई और हमें ये कहा जाता है कि थर्ड वैल्यूअर है ही नहीं मीटिंग के अंदर है, तो थर्ड वैल्यूएशन की रिपोर्ट कहाँ से आ गई जो एडीएम हमें बता रहा है। और वो थर्ड वैल्यूएशन की रिपोर्ट जब वैल्यूअर ही तय नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आ गई? और वो आ गई तो उस पर रेट को लेकर वो दबाव क्यों बना रहा है? हमारे यहाँ नहीं बना रहा। कंजावला जिले के प्रशासन जो 2 गाँव हमारे को तो वो वहाँ का जिला प्रशासन भी इसी तरीके का काम कर रहा है। मांग ये है कि भाई सरकार इसको संज्ञान में ले और इसके ऊपर सीबीआई की जांच कराए, क्योंकि देखो पावर ग्रिड पैसे देने वाली, हम लेने वाले, और फिर बीच में कोई बड़ी मछली इसके अंदर है कि जो एडीएम और जिला प्रशासनों के ऊपर दबाव बनाए हुए है, वो अपनी मलाई खाना चाहती है। अपनी मलाई खाने के चक्कर में किसान का जो हक उन्होंने 2 साल संघर्ष कर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के दिशा निर्देश में जो पॉलिसी आई उससे जो मिलना चाहिए उससे ना मिले, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसा कौन हो गया दिल्ली देहात के किसानों का हक मारने वाला, बीच में अड़ने वाला कि जो ना वो जो है केंद्र सरकार की पॉलिसी से भी ऊपर हो गया और जो भारत सरकार जो अपनी दिल्ली सरकार है उससे भी ऊपर हो गया। जाँच करी जाए सीबीआई की, और जब इसको सीबीआई अपने गिरफ्त में लेगी एडीएम को, तो एडीएम हमारा जो चेयरमैन है वो बताया किसके दबाव से काम कर रहा है। जी, अभी आप डीएम ऑफिस में आए हो, ये जो लाइट ताती रही आप बता रहे हो 4:30 बजे से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लाइट हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ हैं। 4:30 बजे जब उन्होंने हमें कहा कि फिर मीटिंग होगी, फिर देखेंगे इसको जी, जब देने वाला तैयार लेने वाला तैयार, तो फिर वो किस बात की देरी कर रहा है? सुबह से मैं कह रहा था ड्यूकॉम की मीटिंग, और ये जो लाइट है प्रशासन कह रहा है कि भाई 10-15 मिनट में आ जाएगी, 2 घंटे पहले से कह रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर संघर्ष किया है। हम कोई साधारण किसान नहीं है, 52 डिग्री टेम्परेचर में भी संघर्ष कराया है
और हजारों की संख्या में पुलिस फोर्सेज और पैरामिलिट्री जो फोर्सेज आती थी खेतों में, तो हमने काम नहीं होने दिया। हमने 16 महीने तक इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक के रखा। जब भारत सरकार ने पॉलिसी बना दी तो हमने खंबे लगाने के लिए जो है अपनी सहमति दे दी थी कि खंबे लगा लिए जाएं, और तार जब लगेंगे जब रेट फाइनल हो जाएगा। ये लाइट एडीएम के यहाँ जाने से ही उसी टाइम काट दी गई, 4:30 बजे के करीब हमें तंग करने के लिए काटी गई। लेकिन किसान तो जी रात को खेत में मच्छरों में भी रुका है। हम इसी आंदोलन में 52 डिग्री टेम्परेचर में हमने काम कराया है, ठीक है। और लंबा का अनुभव है इस बात का कि यहाँ रुक कर डट कर हर चीज का सामना करेंगे जी। और एडीएम और डीएम के खिलाफ भी नारेबाजी की और इस मामले को लेकर सीबीआई की जांच की अपील कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि कल जो किसान यहाँ पर आए थे और आज सुबह फिर जो किसान यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो वैल्यूएशन है वो थर्ड पार्टी के हिसाब से उन्हें दी जाती है या फिर जो गवर्नमेंट के हिसाब से उन्हें अप्रूवल आया है उसी हिसाब से उनकी ज़मीन की वैल्यूएशन दी जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी मीटिंग चल रही है और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार निर्णय क्या हुआ है। इसे असल न्यूज़ के लिए नीतीश के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।